हेलो एवरीवन। एक रैंक गेम एसएस खेल रहे हैं अभी, जिसको स्पेक्टेट करने के लिए मैंने कैस्टिंग स्टार्ट की है अभी। काफ़ी दिनों से कोई वीडियो पोस्ट नहीं की थी। मैंने कहा एक जो है वो शुजात की जो रैंक गेम को कैस्ट करते हैं। अभी शुजात एज एजटेक्स खेल रहे हैं और ये एक और प्लेयर है मैंडलोरियन, ये खेल रहे हैं एज मेले। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं इनिशियल गेम को। Jay? Swasti. Okay. 6 विल्जर शीप पे, Yep. तीसरा विलेजर वुड पे आया है, चौथा विलेजर बोर लेने गया है। Iya. हाउस बना के बोर लेगा। ये दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये स्काउट रश हो सकता है या तो ये आर्चर का रश भी हो सकता है, लेकिन मेले के साथ आई थिंक स्काउट रश पॉसिबल है। मे बी 22 पॉपुलेशन का स्काउट रश। Bantne. एसएस ने भी 3 भेजे हैं, सिर्फ बोर ले रहे हैं। बैरिस पे भी जा रहे हैं। काफ़ी क्लोज कॉल थी वहाँ पे, ऑलमोस्ट विल्जर किल हो गया था या Ok. बैरिस पे। Sasalala Baginda. Comanche. Bantne. 6 विल्जर अभी बोर पे हैं और ये 5 जो हैं वो शीप पे हैं। कोई स्टैंडर्ड बिल्ड ऑर्डर नहीं मुझे ये लग रहा। मे बी आर्चर रश है या स्काउट रश है। आई थिंक स्काउट प्ले होगा यहाँ पे। Comanche. एसएस फास्ट कैसल करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, Cat. क्योंकि 4 विल्जर वुड पे हैं, 5वां भी जा रहा है। सेकंड बोर आई थिंक ले रहे हैं एसएस। सेकंड लंबर कैंप 6 विल्जर्स के साथ बन रहा है Comanche. मैंडलोरियन का, जबकि यहाँ पे सिर्फ अभी तक 3 विल्जर्स लगे हुए हैं। गोल्ड पे गए हैं, बैरक्स नहीं बनाए अभी तक। Cat. 5 विल्जर्स, 6 विल्जर्स बैरिस पे हैं। कोई फास्ट कैसल बिल्ड है किसी किस्म की, जो कि मुझे सही श्योर नहीं है, लेकिन एसएस की तो फॉर शॉर्ट फास्ट कैसल बिल्ड लग रही है मुझे। मैंडलोरियन फ्यूडल हिट कर गए हैं और एसएस ऑलमोस्ट 50% पे पहुंच गए हैं फ्यूडल में। एसएस का सेकंड नंबर कैंप अगेन 6 विल्जर्स के साथ, यहाँ पे 5 विल्जर्स, 11 विल्जर्स जो हैं वो बैरक्स आ गए हैं एसएस के। हाउसेस भी आ रहे हैं और मलेशिया रश आ रहा है मले का, मैंडलोरियन का। नॉर्मल स्पीड करते हैं थोड़ी सी, ऐसे उसको अपनी वुडलैंड मूव करनी पड़ी है। एक विल्जर लूज कर गया एसएस, आई थिंक वीक विल्जर था जो कि वुडलैंड पे था। अपनी फर्स्ट जो वुडलाइन है उसको सेफ बना रहे हैं हाउस वॉलिंग करके एसएस, लेकिन यहाँ पे अगर ओवरचॉप हो गया है तो उसका फायदा नहीं होगा। आई एम नॉट श्योर कि ओवरचॉप है कि नहीं है। काफी डिफिकल्ट होता है जब अर्ली आपको रश पड़ जाता है अपने आप को जो है वो दोबारा सेटल डाउन करने के लिए। एसएस के विल्जर्स अभी आइडल हैं क्योंकि उनका फोकस जो है वो
यहाँ पे है शायद कि वो गोल्ड कलेक्ट करके डिफेंड कर सके। 2 बैरक्स एसएस के आ चुके हैं। एसएस का स्कोर भी आ गया काफ़ी, 200 पॉइंट्स आ गया। इसका मतलब इको उनकी शायद बेटर है। विल काउंट में थोड़े पीछे हैं एसएस, 7 विल्जर्स पीछे हैं और 7 आइडल भी हैं उनके। आई एम नॉट श्योर के क्या जो है वो फोकस है अभी। इवन मैंडलोरियन के भी आइडल हैं, वो भी देखें आप कितने आइडल हैं बैरिस से। एक और मैनेटाम आया है। इस मैनेटाम ने एक अभी तक विल्जर को मारा है। ये विल्जर्स जो हैं वो आइडल खड़े थे, इनको वापस गैरिसन किया एसएस ने। ये कुछ विल्जर, एक और विल्जर, ये ऑलमोस्ट एक मैनेटाम्स जो है वो टीसी फायर से मरने लगा था। अच्छी हाउस वॉलिंग एसएस की, टोटली ब्लॉक ऑफ कर दिया मैंडलोरियन के मैनेटाम्स को। स्ट्रैगलर ट्रीज पे से वुड ले रहे हैं एसएस। और आर्चर्स, 2 विल्जर्स और 2 आर्चर्स बन रहे हैं मैंडलोरियन के साथ। हाउस कॉलर एसएस जो है वो अभी फिगर आउट करना चाह रहे हैं कि उन्होंने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, क्योंकि उनका प्लान था मेरे ख्याल से शायद फास्ट कैसल जाने का, और उसको जो है वो अचीव करने के लिए उनको गोल्ड चाहिए होगा, क्योंकि वुड काफ़ी है लेकिन गोल्ड नहीं है एसएस के पास। वेयर एज मैंडलोरियन जो है मे बी ऑल इन जाए इस रश के साथ। Iya. अच्छा, इसको मिलिट्री बनानी पड़ेगी, लेकिन गोल्ड के बगैर जो है वो टफ है। काफ़ी गोल्ड है उनके पास लेकिन वुड नहीं है इनफ। मे बी इवन सॉरी, काफ़ी फूड है, गोल्ड नहीं है, वुड नहीं है इनफ। मे बी मार्केट बना के थोड़ा सा फूड सेल कर लें और कुछ मिलिट्री बना लें। ये आर्चर्स जो हैं वो ये विल्जर भी लूज कर जाएंगे एसएस। विल काउंट में डिफरेंस है 3 and 6, 9 विल्स का डिफरेंस है अभी। मैंडलोरियन का एक इको और मिलिट्री स्कोर ज्यादा है अभी एसएस से, और आई थिंक मार्केट आ रही है। बिल्कुल मार्केट आ रही है। इस चीज़ का वेट कर रहे थे एसएस के, कहीं से मार्केट के लिए उनके पास वोट कट्टी हो जाए ताकि वो कुछ फूड्स सेल करके या कैसल में जा सकें या फिर डिफेंसिव मिलिट्री बना सकें। काफ़ी दूर वुड लाइन बना ली एसएस ने, जो कि बहुत क्रूशल है उनके लिए। उनको ये वुड लाइन जो है वो ज़रूरी थी बनानी। एसएस ईगल्स तैयार कर रहे हैं काउंटर मूव क्योंकि 6 आर्चर्स जो हैं आई थिंक इनको क्लीन अप करने के लिए 2 से 3 ईगल्स इनफ होंगे। ईगल्स के पास एक्स्ट्रा पियर्स आर्मर होता है तो और वो फास्ट भी होते हैं, तो दे विल इजीली कैच अप टू दीज आर्चर्स एंड टेक देम अपार्ट। लेकिन उनको इन मैन एट आर्म्स से बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि ये मैन एट आर्म्स जो हैं वो ईगल्स को अटैक करके उनको ख़त्म कर सकते हैं। मैंडलोरियन भी अभी थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं कि हाउसेस को अटैक कर रहे हैं। ही शुड गो अराउंड हिज टाउन एंड ही शुड मे बी अटैक एसएस ऑन दिस गोल्ड लाइन। वो भी मिस्टेक कर रहे हैं अभी इन हाउसेस को उड़ाने के लिए। वो अपना सारा जो है वो मिलिट्री को उधर लगाया हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम कैसल पहुंच गए हैं मैंडलोरियन। एसएस जो है वो कैसल एज में जा रहे हैं अभी। या दैट्स इट। नए जो आर्चर्स आ रहे थे उन्होंने वुड लाइन देख लिया एसएस की, एक्सक्यूज मी गोल्ड उनका देख लिया एसएस का,
और वहां पे उनको हिट किया। एसएस की ईगल्स जो हैं वो मोर देन स्ट्रॉन्ग इनफ आई थिंक इनको इन आर्चर्स को क्लीन अप करने के लिए। और आई डोंट थिंक मैंड्रिल को इनके साथ फाइट लेनी चाहिए आर्चर्स के साथ। आई थिंक उसको अपने मैन एट आर्म्स लाने चाहिए यहाँ पे, क्योंकि उसके आर्चर्स क्लीन अप हो सकते हैं यहाँ पे इन ईगल से। एसएस ने अपना गोल्ड जो है वो टावर के साथ सिक्योर किया और थोड़ा सा मैंड्रिल को पुश बैक किया, लेकिन हल के ऊपर बैटल शायद थोड़ी सी जो है वो शायद नहीं लेनी चाहिए थी। एंड में भी 5-6 ईगल्स इकट्ठे करके तो फिर इनको जो है वो हरास करें। वैसे टावर भी बड़ा अच्छा डिफेंस है ईगल्स के लिए, सॉरी एक्सक्यूज मी क्रॉसबोस के लिए जो मैंड्रिल ला रहे हैं, लेकिन स्कोर का डिफरेंस जो है वो अभी एक्चुअली काफ़ी कम रह गया। लेट्स लुक एट द विल काउंट 28 to 40। इको का बहुत डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 12 विलेजर्स बिहाइंड है एसएस। इसको कॉन्स्टेंटली जो है विलेजर्स प्रोड्यूस करने चाहिए। सेकंड टीसी हियर, सेकंड टीसी जो है वो यहाँ पे सेफली एक बना के तो इको को फर्दर लेके जाना चाहिए एसएस को। मैंड्रिल अभी क्या कर रहे हैं, टाउन सेंटर बना रहे हैं दूसरा, एट द सेम टाइम जो है वो एसएस को हरास कर रहे हैं अपने आर्चर्स के साथ। अगर ये गेम लेट थोड़ी सी जाती है कैसल में तो आई थिंक एसएस काउंटर कर सकते हैं। एस्टेक्स बहुत अच्छा सेव है, इको भी स्ट्रांग है उनकी, उनके विलेजर्स की कैरी कैपेसिटी ज़्यादा है, लेकिन आई थिंक एसएस को ये वाली वुडलैंड अबैंडन कर देनी चाहिए क्योंकि ये एक्सपोज्ड है यहाँ पे। मुझे नहीं लगता कि टावर की जो है वो रेंज आ सकती है। अगर एसएस को टाइम मिल गया अपने ईगल्स बनाने का तो इन आर्चर्स को वो क्लीन अप कर देगा। और काफ़ी सारी ईगल्स उसने अभी निकाल ली हैं, लेकिन अभी भी उसको मेरे ख्याल से शायद थोड़ा सा और ईगल्स बना के अटैक करना चाहिए ताकि इसको क्लीन अप करके साथ ही काउंटर अटैक कर सके। अभी नाइट्स आ रहे हैं मिले के मैंडोलोरियन के एक्सक्यूज मी। एसएस ने अपने ईगल्स को वापस पुल बैक किया, कुछ आर्चर्स उड़ाए हैं उसके, अच्छी एंगेजमेंट ली है। ये दूसरी भी अच्छी एंगेजमेंट होगी एसएस के लिए। अगर इन आर्चर्स को वो क्लीन अप कर देता है तो ये काफ़ी बड़ा नुकसान है मैंडोलोरियन के लिए। मे बी इवन एसएस पाइक्स निकाल सकते हैं और मैंडोलोरियन को काउंटर कर सकते हैं। मैंडोलोरियन को अभी ये नहीं मालूम कि एसएस यहाँ पे वुड चॉप कर रहे हैं। उसके नज़दीक वुड जो है वो उसने एक किस्म की डिनाई कर दी है एसएस को, लेकिन एसएस जो है वो वुड चॉप कर रहे हैं। इवन गोल्ड उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट किया, अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर किया उन्होंने। लेकिन आई बिलीव कि अभी एसएस को चाहिए कि एक टीसी और ड्रॉप करें इस साइड पे, और अपने फार्म्स और अपनी जो इको है शायद उसको इस साइड पे थोड़ा सा बिल्ड करें। मे बी इट्स समथिंग he can do to overpower मैंडोलोरियन। अभी मैंडोलोरियन का कंसिस्टेंटली स्कोर आगे जा रहा है। मिलिट्री में एसएस का स्कोर ज़्यादा है, इको में काफ़ी पीछे हैं, अभी ऑलमोस्ट 500-600 पॉइंट्स का डिफरेंस है। टेक्नोलॉजी में एसएस आ गए हैं। मैंडोलोरियन जो हैं वो इको उनकी अच्छी जग लग रही है मुझे। 1400 फूड है, वुड पे थोड़ा लो है। एसएस जो है वो काफ़ी सारा फूड अपना जो है वो लगा चुके हैं अपने ईगल्स के ऊपर और पाइक्स के ऊपर, और यहाँ पे ईगल्स एसएस के जो है वो आउट ऑफ पोजीशन थे और नाइट्स ने उनको अटैक करके निकाल दिया। और आई थिंक मे बी थोड़े से ज़्यादा पाइक्स लेके जाएं तो शायद ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। मैंडोलोरियन का यहाँ पे काम है कि कॉन्स्टेंटली जो है वो
एसएस को जो है वो एट बे रखें। उनका काम ये है कि इस बेस से हटाएं, इधर फाइट रखें। तो आई थिंक अगर एसएस थोड़ा सा जो है वो अपनी इको को डाइवर्स कर लें और यहाँ पे थोड़ा सा मैक्रो करना पड़ेगा एसएस को और अपने पाइक्स को जो वो आगे लेके जाना पड़ेगा। काफ़ी इंटेंस फाइट है, लेकिन ये एंगेजमेंट बड़ी क्रूशल है एसएस के लिए और बहुत अच्छी फाइट है मेरे ख्याल से एसएस के लिए। आई थिंक एसएस ने जो अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट किया है उसका उनको फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे, और बहुत अच्छी एंगेजमेंट है एसएस के लिए, बहुत अच्छी एंगेजमेंट है। सारी आर्मी को क्लीन अप कर दिया है मैंडलोरियन को कि और अभी यहाँ पे काउंटर अटैक जाएगा एसएस का, जो कि मैंडलोरियन को अंडर प्रेशर लेकर जाएगा। ये वेरी वेल प्लेड बाय एसएस टू काउंटर द आर्चर्स एंड द नाइट्स, वेल प्लेड, एंड हियर कम्स द काउंटर अटैक नाउ। टीसीज 3 है लेकिन मैंडलोरियन के थोड़ा टफ होगा, लेकिन मे भी वुडलैंड को हरास कर सकते हैं। गोल्ड को हरास करना यहाँ पे मुश्किल है टीसी की वजह से। काफ़ी सारे विलेजर्स कॉट आउट ऑफ पोजीशन, काफ़ी सारे विलेजर्स को टेक डाउन कर लिया, और 1 2 3 4 विलेजर्स यहाँ पे एसएस ने जो है वो मैंडलोरियन के हर्ट किए हैं। एसएस का स्कोर भी 200 पॉइंट्स ऊपर जा चुका है, बहुत ही अच्छा टर्न अराउंड गेम में, और ही इज़ जस्ट वॉकिंग अंडर द टीसी। एसएस इज़ जस्ट वॉकिंग अंडर द टीसी, कोई टेंशन नहीं है, इको को हिट करो। अगर कुछ मिलिट्री नंबर्स नीचे भी आ जाते हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील एज लॉन्ग एज यू हर्ट द इको। बहुत अच्छा काउंटर अटैक, वेरी इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव। एरोस के खिलाफ लाइक आई सेड ईगल्स के पास अच्छा पियर्स आर्मर है, और उस पियर्स आर्मर की वजह से टीसी फायर जो है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है ईगल्स के खिलाफ। अगेन अनदर बैच ऑफ विलेजर्स गोइंग फॉरवर्ड, अनदर बैच ऑफ पाइक्स कमिंग इन। बेल बज चुकी है, एंड आई थिंक ये रिसोर्सेज को ड्रॉप करने के लिए मैं भी शायद बजाई होगी बेल, या आई थिंक मैंडलोरियन ने तो नहीं बजाई है बेल, आई थिंक ही मैंडलोरियन शायद ये बेल बजाई है। कैसल गोइंग अप ऑन द हिल, एसएस का काम है इस कैसल को डिनाई करना, लेकिन मिलिट्री उनकी यहाँ पे नहीं है। ओके, कुछ ईगल्स आ गए हैं। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि फुल फोर्स से इस कैसल को डिनाई किया जाए। बहुत तेज़ी से अभी कैसल ऊपर जा रहा है, और आई थिंक ये कैसल बन जाएगा। बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट कैसल मैंडलोरियन का खड़ा हो गया है। इस कैसल को अभी ट्रैप डाउन करना पड़ेगा, या फिर सीज को यूज़ करके अटैक करना पड़ेगा। काफ़ी मिलिट्री भी लूज़ कर दी है एसएस ने, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैसल। लेकिन आई थिंक ये कैसल शायद मैंडलोरियन को ये कैसल अपनी इको में बनाना चाहिए था, ताकि वो अपनी इको को प्रोटेक्ट कर सकता, जो कि काफ़ी एक्सपोज्ड है अभी। ईगल्स जो है कॉन्स्टेंटली उसकी इको को पूरा आइडल किया हुआ ईगल्स ने। जो ही वो अभी विलेजर्स बाहर निकले हैं तो साथ ही एसएस दोबारा रेड करेगा, एंड ही विल कंसिस्टेंटली डू दैट until he brings Mandalorian's game way behind. यही इसका एम है रेड का, कि इको को आइडल कर दो। ये दूसरा कैसल, अभी ये डिफेंसिव कैसल जो है इसको डिनाई करना चाहिए एसएस को, इसको कभी भी नहीं बनने देना चाहिए। पूरी फोर्स को यहाँ पे लेकर आना चाहिए, बट आई थिंक एसएस ये देख नहीं रहा अभी, क्योंकि उसके ईगल्स वहाँ से निकल गए हैं। आई थिंक ईगल्स को वहाँ से निकालना नहीं चाहिए था, शायद यहीं पे रखना चाहिए था, ताकि इनके साथ फाइट कर सकता है एसएस। ओके, a lot of action in the last few minutes. अच्छा अटैक मैंडलोरियन का इनिशियल प्ले में, उसके बाद जिसका वो अपना जो अर्ली प्रेशर था उस पर कैपिटलाइज करना चाहते थे क्रॉस बोज को लाके और नाइट्स को लाके, तो एसएस ने उसको काउंटर किया बड़े अच्छे तरीके से ईगल्स के साथ और पाइक्स के साथ, और उसके बाद काउंटर अटैक किया है उनके मेन मैंडलोरियन के मेन इको के ऊपर, और काफ़ी देर तक उसको आइडल रखा है, जिसका रिजल्ट ये था कि एसएस का स्कोर अभी ऑलमोस्ट 500-600 पॉइंट्स जो है वो आगे जा चुका है। वेरी इंटरेस्टिंग गेम। मे बी इन द नियर फ्यूचर एसएस जो है वो सेकंड टीसी शायद बनाए। ईगल्स को जो है वो काफ़ी आई थिंक स्काउटिंग कर रहे हैं एसएस शायद, हाँ मेरा ख्याल से शायद स्काउटिंग कर रहे हैं, आई एम नॉट श्योर। काफ़ी सारे ईगल्स और एसएस ने बनाए हैं, और
कैसल फायर से जो है वो डॉज करते हुए निकले हैं। आई थिंक मैंडलोरियन के यहाँ पे प्ले जो है वो कैवलरी का होगा, क्योंकि ईगल्स को काउंटर करने के लिए कैवलरी चाहिए। और ये चौथा साउंड सेंटर जो है वो ड्रॉप करने लगे थे मैंडलोरियन, जिसको काउंटर किया एसएस ने अपने ईगल्स के साथ। ईगल्स की रेडिंग जो है वो बहुत डेडली होती है, बहुत डेडली होती है, क्योंकि एरो फायर उनको इतना तंग नहीं करता और वो टीसी के अंडर जाके आपको जो है वो हिट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एसएस कर रहे हैं। और विल्जर्स अभी बाहर निकले हैं। आई थिंक एसएस दोबारा से राउंड करके इनको आके जो है वो शायद हिट करें। ऑल विजिबल पे जाते हैं, फॉग ऑफ वॉर खत्म करते हैं। ये देखें फिर से काफ़ी विल्जर्स लूज करेंगे मैंडलोरियन, लेकिन स्कोर जो है मैंडलोरियन का भी ऊपर जा रहा है। और क्योंकि काफ़ी क्रॉसबोज निकाले हैं फिर से, आई थिंक क्रॉसबोज में इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी हॉल्ट करनी चाहिए मैंडलोरियन को, क्योंकि ईगल्स जो हैं वो इजीली काउंटर कर लेंगे उन्हें। एसएस ने अभी तक अपना सेकंड टीसी बनाने का कोई प्लान नहीं रखा हुआ, ना ही कोई कैसल है उनके पास। वो सिर्फ बैरक्स से फाइट कर रहे हैं, पाइकमैन से और ईगल से। पाइकमैन काउंटर करेंगे कैवलरी को और ईगल्स काउंटर करेंगे आर्चर्स को। लेकिन मैंडलोरियन की इको जो है वो 4 टीसी पे है और सारे गोल्ड कैप्चर किए हैं मैंडलोरियन ने। एसएस की इको अगर आप देखें तो 11 फूड पे, 11 गोल्ड पे, 13 वुड पे, और मैंडलोरियन जो है वो 11 फूड पे, 15 गोल्ड पे, 7 वुड पे। इकोनॉमी के स्कोर में अभी भी 400 का जो है वो डिफरेंस है। मैंडलोरियन जो वो आगे हैं एसएस से। मिलिट्री में एसएस काफ़ी आगे हैं, ऑलमोस्ट 4 पॉइंट्स आ गए हैं क्योंकि अच्छी एंगेजमेंट्स ली थी। टेक में एसएस आ गए हैं क्योंकि उनके ईगल्स जो हैं वो शायद +1 एग्जैक्टली +1 मिले आर्मर है, +1 पियर्स आर्मर है, अटैक भी +1 है। तो इसका मतलब ब्लैक स्मिथ की रिसर्च जो है उन्होंने की हुई है। ये देखें, और यही गेम है टू बी ऑनेस्ट। मैंडलोरियन जो है वो अपनी इको को हॉल्ट करके कुछ नहीं अचीव कर सकते। उनकी इको इस वक्त जो है वो आइडल है, और जब तक एसएस जो है वो अपने ईगल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनको हरास कर रहे हैं, तब तक मैंडलोरियन के लिए बूम करना बहुत टफ है। जो 4 टीसीज हैं उनके आइडल बैठे हुए हैं। अभी उन्होंने अपने विल्जर्स को निकाला है, ये 4-5 विल्जर जो है वो आइडल थे बिल्कुल। ये एक और विल्जर आइडल है। तो मैंडलोरियन के 18 विल्जर्स आइडल हैं, जबकि एसएस के सारे विल्जर्स काम कर रहे हैं। इवन दो विल डिफरेंस बहुत हाई है, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करें तो आइडल विल्जर्स अगर आप माइनस कर दें इसमें से, तो ऑलमोस्ट आप कह लें कि तकरीबन सेम ही है। मे बी 5-6 विल्स का डिफरेंस है सिर्फ, क्योंकि एसएस ने कॉन्स्टेंटली रेडिंग से मैंडलोरियन के जो आइडल नंबर्स हैं उनको इन चेक रखा हुआ है। ये कैसल जो है वो काफ़ी अच्छा बना है, लेकिन लुक एट दैट रेड फ्रॉम ईगल्स। बहुत ही इम्पैकेबल रेड है। आर्चर्स को लाने वाली ये आर्चर्स फिर लूज कर जाएंगे मैंडलोरियन, इवन दो वो टीसी के नीचे लड़ रहे हैं, लेकिन ये ईगल्स खा जाएंगे इन आर्चर्स को। शोटल वार्जेस आ गए हैं मैंडलोरियन के। आई थिंक दे विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट ईगल्स, क्योंकि वो मिले आर्मर में लो हैं ईगल्स सस्टेन नहीं कर सकेंगे इनको। लेट्स सी अभी गेम किस तरफ जाती है, क्योंकि आई बिलीव दे आर शोटल वॉरियर्स अनलेस दे आर कॉल्ड समथिंग एल्स। लेट्स सी, मिले के कैरम्बिट, आई एम सॉरी, कैरम्बिट। शोटल वॉरियर्स जो वो इथोपियंस के हैं, कैरम्बिट हैं और 6+1, लेकिन काफ़ी फास्ट प्रोड्यूस होते हैं आई थिंक। और 7 अटैक है इनका, और आई थिंक इनको बोनस मिलता है, इन्फेंट्री के खिलाफ इनको बोनस मिलता है। लेट्स डबल चेक दैट, लेट्स डबल चेक। वीक वर्सेस कैवलरी एंड आर्चर्स, cheap and only takes half a population unit. Wow, strong in high numbers. तो इनकी जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि ये हाफ पॉपुलेशन, यानी इस तरह के 2 आप वॉरियर्स बनाएंगे तो फिर आपको 1 पॉपुलेशन आपकी लूज होगी। और काफ़ी चीप है, काफ़ी सस्ते में बन जाते हैं ये। और आई थिंक ईगल्स का आंसर यही है।
लेट्स सी एसएस का क्या प्लान है। बहुत सारे ईगल्स जो है वो बहुत बड़ा राउंड लगा के शायद पीछे से गोल्ड को हिट करना चाह रहे हैं या उनकी बाकी कीको को हिट करना चाह रहे हैं। एसएस को पता है कि यहाँ से अटैक आएगा। एसएस ने अभी तक कैसल खड़ा नहीं किया अपने टाउन में, लेकिन स्टोन कलेक्शन शुरू कर दिया उन्होंने। रैम को लेके जाएंगे अभी आगे, बट आई थिंक ये मिलिट्री जो है वो इजीली क्लीन अप हो जाएगी, क्योंकि एक मैगनल भी निकाला है एसएस ने। एक और टाउन सेंटर में लेकर आ रहा है और 1 2 3 4 5 6 टाउन सेंटर में लेकर बन रहा है, जबकि एसएस एक टाउन सेंटर पे खेल रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स लुक एट एसएस। स्टोन अभी इनफ नहीं है उनके पास कैसल ड्रॉप के लिए। उनको कैसल चाहिए, यहाँ पे एक कैसल चाहिए उनको। एसएस को एक कैसल चाहिए ताकि वो अपना डिफेंस थोड़ा सा एक मेन इको का जो है वो बेहतर कर सकें। आर्चर्स क्रॉसबोज निकाल लिए एसएस ने, और ये क्रॉसबोज जो हैं ये काउंटर होगा कैरम्बिट वॉरियर का, क्योंकि कैवलरी नहीं है एसएस के पास एज एजटेक्स। तो एक और एंगेजमेंट, बहुत बड़ी एंगेजमेंट। एसएस को यहाँ पे माइक्रो करना पड़ेगा और मैगनल को यूज करना पड़ेगा। नाइस शॉट, एक और शॉट अगर मैगनल का लग जाता है। नाइस शॉट, और आर्चर्स को क्लीन अप कर दिया। क्रॉसबोज ने कैरम्बिट वॉरियर्स को क्लीन अप कर दिया, और अच्छा स्विच किया एसएस ने। क्रॉसबोज में बहुत अच्छा स्विच किया, लेकिन शायद अपने ईगल्स के बारे में भूल गए हैं यहाँ पे रख के। ईगल्स को इनको चाहिए कि दूसरी साइड से एट द सेम टाइम रेड करें, ताकि यहाँ से थोड़ी सी अटेंशन दूर हो सके मैंडलोरियन की। जब यहाँ से अटेंशन थोड़ी सी दूर होगी तो फिर शायद इधर रैम का एक जो है वो अटैक आए, तो शायद उस वजह से थोड़ी इको हर्ट होगी। 700 पॉइंट्स का डिफरेंस है अभी एसएस में और उनमें, जबकि विल्जर डिफरेंस जो है 48 to 60 है, जिसको ट्राई कर रहे हैं क्लोज इन करने का एसएस। सेकंड टीसी एसएस का गोल्ड के ऊपर। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गेम। ये वुड लाइन वहीं की वहीं। आई वाज रियली होपिंग कि यहाँ पे एसएस अगर एक टीसी ड्रॉप करते स्टोन पे इस वुड लाइन पे, तो शायद यहाँ पे फार्मिंग को भी अपनी बढ़ा लेते, तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है उन्हें, क्योंकि ये अनटच्ड एरिया है और आई डोंट थिंक के मैंडलोरियन जो है इस साइड पे भी आएंगे। उनको अभी सिर्फ मेन बेस की जो है ना वो पड़ी हुई है। ये कैसल एग्जैक्टली जहाँ पे मैं सोच रहा था कि कैसल जाना चाहिए था। मैंडलोरियन का काउंटर स्कर्मिशेस का आ रहा है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि एसएस ने हैवी इन्वेस्टमेंट की है क्रॉसबोज में। लेकिन अगेन जो ईगल वॉरियर्स हैं एसएस के, जो कि अभी वेट कर रहे हैं यहाँ पे एक रेड के लिए, वो इन स्कम्स को इजीली क्लीन अप कर देंगे। एंड आई एम श्योर जिसको एसएस देखेंगे कि ये स्कर्मिशेस बन रहे हैं, तो वो डेफिनेटली अपने ईगल वॉरियर्स को प्ले में लेकर आएंगे दोबारा। कैसल डिनाई हो जाएगा, पॉसिबल है। स्कम्स आ गए हैं और एसएस के वॉरियर्स अभी बहुत दूर हैं। एसएस को अपने वॉरियर्स इधर मूव करने चाहिए। रैम आ रहा है, बहुत अच्छी एंगेजमेंट एसएस के लिए। काफी विलेजर्स फिर से मारे हैं। स्कम से बचना चाहिए, पुल बैक करना चाहिए। यहाँ पे सारी कैसल की फाइट हो रही है और कैसल ये डिनाई करना चाहिए एसएस को। ये कैसल नहीं बनना चाहिए। लेट्स सी गेम किस तरफ जाती है। बात नहीं। तो ये ईगल्स जरूर मूव करने चाहिए। एसएस की ईगल्स जो हैं वो यहाँ पे क्रूशल रोल अदा कर सकते हैं इन स्कम्स को क्लीन अप करने के लिए। सेकंड कैसल आ रहा है एसएस का और कैसल वॉर हो रही है किस्म की, लेकिन यहाँ पे जो है वो इन स्कम्स को क्लीन अप करने के लिए आई थिंक एसएस को जो है ना वो डेफिनेटली चाहिए ईगल्स चाहिए अपने। और ये विलेजर्स जो हैं ये
एक दूसरे में बम्प कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो अपने कैसल फायर से बच के दोबारा दूसरी साइड पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी एसएस ने उनको फोर्स किया ये कैसल बनाने पे, और कैसल अच्छी जगह पे खड़ा किया एसएस ने। Yasa Siege Kuda Ram. Baginda. मैंडलोरियन का, मैंडलोरियन के पास काफ़ी टीसीज हैं। उसकी इको जो है एसएस के 42 विलेजर्स आइडल हैं इस वक्त। That's unbelievable. That's a huge number, like 41 villagers idle. Bandme. That's a very big number for SS. I don't know उनकी attention किस साइड पे है, लेकिन ईगल्स जो हैं वो भी काफ़ी दूर खड़े हैं, रेड भी नहीं कर रहे हैं, और I don't know, I'm not sure about this. I'm not sure about this play. जबकि मैंडलोरियन जो है वो इजीली अपना जो वो इको को चला रहे हैं, वो काफ़ी सारे टीसीज के ऊपर। लेकिन आई थिंक एसएस के पास बस इको नहीं है। लुक, उसके पास गोल्ड नहीं है, फूड नहीं है। काफ़ी वुड है, लेकिन उसको सेल करनी चाहिए, वुड में भी गोल्ड बाय करना चाहिए। काफ़ी सारे स्कम्स बन चुके हैं एसएस के। जो आर्चर्स हैं वो मे बी आई मिस्ड इट, लेकिन आई थिंक आर्चर्स क्लीनड अप हो गए हैं एसएस के। या आई थिंक सो, क्योंकि आर्चर्स नहीं है एसएस के यहाँ पे। और आर्चर्स आ रहे हैं, क्रॉसबोज आ रहे हैं, और एसएस विल्जर्स के साथ रैम्स को जो है वो आउट कर रहे हैं। लेकिन काफ़ी विल्जर्स लूज कर दिए है, 1 2 3 4 विल्जर्स लूज कर दिए यहाँ पे, और ये भी विल्जर्स सारे आइडल बैठे हुए हैं। और ईगल्स बिल्कुल स्टैटिक बैठे हुए हैं। एसएस ने इंपीरियल एज हिट कर ली, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव। अभी आई थिंक अगर 1 2 ट्रैप्स निकाल लें तो शायद ये कैसल्स अगर निकाल दें उनके, तो गेम चेंज हो सकती है। मैंडलोरियन ने भी इंपीरियल एज हिट कर ली है, और अपडेट्स देखें आ रही हैं दोनों की। कंस्क्रिप्शन, ब्रेसर, केमिस्ट्री, एसएस का जो है वो 2 ट्रैप्स आ रहे हैं एसएस के, बैलिस्टिक्स और केमिस्ट्री एसएस के लिए भी आ रही है। लेकिन यहाँ पे कैरम्बिट वॉरियर को तो काउंटर कर लेंगे एसएस, लेकिन स्कम्स को काउंटर करने के लिए इनको अपने ईगल्स को लेकर आना चाहिए यहाँ पे। आई एम नॉट श्योर कि वो शायद ईगल भूल गए हैं वहाँ पे रख के और नहीं लेकर आ रहे। लेकिन ये जो स्कम्स हैं इनको आराम से वो काउंटर कर सकते हैं अपनी ईगल्स के साथ। दोनों साइड से ट्रैप स्टार्ट हो गए हैं। एक कैसल डिनाई हो गया, एक कैसल डिस्ट्रॉय हो गया है एसएस का, और गेम यहाँ पे टर्न होती हुई मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि मिलिट्री नंबर्स जो हैं वो मैंडलोरियन के काफ़ी ऊपर चले गए हैं। उनका स्कोर भी ऑलमोस्ट 1000 ऊपर चला गया है। कहाँ पे गेम जो है वो एसएस के हाथ से निकल गई। इतना अच्छा कमबैक किया उन्होंने, और बहुत अच्छा पुश किया उन्होंने मैंडलोरियन को, लेकिन गेम हाथ से निकल गई। आई थिंक दिस इज जीजी फॉर एसएस। ये दोनों कैसल्स गिर जाना बहुत बड़ा पुश बैक है, ये बहुत बड़ा ब्लो है एसएस की मिलिट्री पुश को। और आई थिंक ये ट्रैप्स भी जाएंगे अब। देयर इज नेक्स्ट टू नो मिलिट्री हियर, और एसएस भूल चुके हैं कि उनके ईगल्स जो हैं वो साइड पे खड़े हैं। आई थिंक ही फॉरगॉट, आई थिंक ही टोटली फॉरगॉट। एंड गेम की इंटेंसिटी में आई थिंक ये हो जाता है कभी कभी कि बंदा जो है वो मिलिट्री को किसी मकसद के लिए बनाता है, लेकिन देन ही फॉरगेट्स अबाउट इट। मे बी ही थॉट ही लॉस्ट देम ऑल, लेकिन रैम को डिस्ट्रॉय किया, लेकिन तकरीबन सारे विलेजर्स मारे गए। आई थिंक कमिंग बैक फ्रॉम दिस सिचुएशन इज गोना बी टफ। इवन अगर अभी वो ले भी आते हैं अपने ईगल्स और स्कम्स को और आर्बलेस को शायद क्लीन अप भी कर लें, लेकिन उनके पास अभी इन वॉरियर्स का कोई आंसर नहीं है एक्सेप्ट आर्बलेस्ट। वाओ,
आर्बलेस इज फाइटिंग, Walk. आर्बलेस लेकर आ रहे हैं, Comandse. ईगल्स को भूल चुके हैं। इस पोजीशन से वापस आना काफी टफ नजर आ रहा है मुझे, लेकिन यू नेवर नो। एसएस इज अ वेरी डिटरमिन्ड प्लेयर, लेकिन स्कोर डिफरेंस जो मुझे दिखा रहा है इट्स वेरी टफ टू कम बैक फ्रॉम दिस। दो ट्रैप्स जो हैं वो टीसी को डिनाई कर देंगे, टीसी खत्म हो जाएगा। लेकिन इस टीसी में कुछ खास रह भी नहीं गया था। आई थिंक दिस टीसी वाज प्रीटी मच ओवर, बट आई थिंक एसएस को जो है वो यहाँ पे पीछे जो है वो एक टीसी और बनाना चाहिए और गेम को जो है वो थोड़ा सा अपनी इको को बूस्ट देना चाहिए। कैप रैम आ रहा है मैंडलोरियन का, स्कम्स, आर्बलेस और इन्फेंट्री, Comandse. और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, 2700 पॉइंट्स का डिफरेंस। मैंडलोरियन इज अहेड और एसएस की इको जो है वो काफ़ी हर्ट हुई है क्योंकि उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की थी इनके अंदर। ईगल्स को मूव किया एसएस ने फाइनली, और आई थिंक अगर यहाँ पे क्रॉसबोज उनके पास अपने नंबर्स होते क्रॉसबोज के जो पहले थे और वो ईगल्स होते Comandse. तो ये स्कम्स जो हैं वो क्लीन अप हो जाने थे। ये स्कम्स पहले से ही क्लीन अप हो जाने थे और वहाँ पे अगर क्लीन अप हो जाते तो आई थिंक बात इधर तक ना जाती। एनी हाउ, लाइक आई सेड, एसएस इज अ वेरी डिटरमिन्ड प्लेयर एंड ही इज पुशिंग हार्ड हियर, ही इज पुशिंग हार्ड टू गेट बैक इन द गेम, which is what you want to see. You want to see a player like SS to try to continuously push and try to continuously get back in the game. And sometimes you do it like earlier. SS के पास जिसको अर्ली रश उन्हें आया था तो उन्होंने बहुत अच्छा डिफेंस करके मैंडलोरियन के क्रॉसबोज को निकाल के तो पुश बैक किया था और उसकी इको को पता नहीं कितनी देर तक आइडल रखा था, जिसकी वजह से एसएस का स्कोर काफ़ी आगे चला गया था। लेकिन उसके बाद आई थिंक थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई है शायद एसएस से कि उन्होंने सेकंड टीसी बहुत डिले कर दिया। शायद सेकंड टीसी को आना चाहिए था उधर। मेन एंगेजमेंट यहाँ पे ली है लेकिन अनफॉर्चुनेटली नंबर्स नहीं है एसएस के पास इस मौके पे, एंड आई थिंक यहाँ पे एसएस जीजी कॉल कर देंगे क्योंकि मिलिट्री भी सारी जो है वो ख़त्म हो गई है। मेन टीसी भी no, he's making another TC with 3 villagers, but I think that was very tough to win from this position, but very good. What a game, बहुत मजा आया, स्पेशली जो मिड गेम के अंदर टर्न अराउंड किया एसएस ने, काउंटर मूव किया, उसका बहुत ही मजा आया। लेकिन मैंडलोरियन बहुत अच्छा खेले हैं, उन्होंने वो प्रेशर एब्जॉर्ब किया और प्रेशर को जो है वो एब्जॉर्ब करने के बाद उन्होंने जो है वो फाइट को टर्न अराउंड किया। इंपीरियल में पहले गए हैं, इंपीरियल में जाके उन्होंने जो है वो कैसल, आई थिंक कैसल ये खड़ा होना जो है ना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट उस वक्त टाइम था जहाँ पे ये कैसल खड़ा हो गया। वहाँ पे यहाँ पे अगर कैसल एसएस डिनाई कर देते ना तो शायद गेम चेंज हो जाती। डिफेंसिव कैसल तो उन्होंने खड़ा करना ही था मैंडलोरियन, क्योंकि उनकी इको सारी इधर थी। व्हाट अ गेम, इट वाज वेरी फन गेम। Well played Mandalorian and well played SS, but I think मेरे नज़दीक, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक अगर SS जो है वो थोड़ा सा इको पे ध्यान और देते, एक सेकंड टीसी जो है वो पीछे निकाल लेते इस गोल्ड पे, इस स्टोन पे, वुडलाइन के साथ, और साथ कुछ फार्मिंग कर लेते, तो आई थिंक गेम उनकी थी ये। क्योंकि जिस तरह का टर्न अराउंड उन्हें मिला था, उन्होंने जिस तरह पुश बैक किया मैंडलोरियन को, वहाँ पे शायद अब ज़रूरत थी अपने इको को जो है वो बिल्ड करने का थोड़ा सा। फॉरवर्ड टीसी जो था वो भी गुड आइडिया था, उन्होंने गोल्ड भी लिया वहाँ से, लेकिन वहाँ पे कुछ और कर नहीं सके वो। तो शायद बैक टीसी एक जो है ना वो अगर यहाँ पे बना लेते इन विल्जर्स के साथ, तो आई थिंक कि वो मैंडलोरियन को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकते थे, गेम एंड कर सकते थे वहाँ पे। क्रॉसबोज वाला बड़ा अच्छा मूव था एसएस का, जहाँ पे वो कैरम्बिट वॉरियर्स आए हैं जो कि मैंडलोरियन ने देखा है जिस वक्त के ईगल्स आ रहे हैं, तो उनकी सबसे ज़्यादा चीपेस्ट इन्फेंट्री जो थी वो उन्होंने निकाली है और ईगल्स को काउंटर किया।
फिर एसएस क्रॉसबोज लाए हैं, तो मैंडलोरियन आगे से स्क्रमिशेस लाए हैं। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे वो स्क्रमिशेस लाए हैं वहाँ पे एसएस के पास क्रॉसबोज थे, यानी वो कैरम्बिट वॉरियर को काउंटर कर सकते थे क्रॉसबोज से। और उनके ईगल्स जो काफी देर आइडल रहे हैं, अगर उनको वो ले आते तो उन्होंने स्कम्स को क्लीन अप कर देना था। वहां पे एक दफा फिर मैंडलोरियन की आर्मी क्लीन अप हो जानी थी। मेरे नजदीक मिलिट्री एंगेजमेंट के हिसाब से जो है वो एसएस बहुत सुपीरियर थे मैंडलोरियन से गेम प्ले में। मैंडलोरियन रिएक्ट कर रहे थे एक्सक्यूज मी, मैंडलोरियन जो है वो रिएक्ट कर रहे थे। जिस वक्त एसएस ने जो है वो बनाए हैं ईगल्स बनाए हैं, उन्होंने काउंटर करने की कोशिश की अपने कैरम्बिट वॉरियर से कैसल से निकाल के। एसएस जो है वो क्रॉसबोस लेकर आए हैं, उन्होंने रिएक्ट किया स्कम्स के साथ। लेकिन एसएस के पास अभी ईगल्स थे, वो ईगल्स अगर स्कम्स को क्लीन कर देते तो शायद एसएस अपने जो क्रॉसबोज के नंबर्स थे उनको मेंटेन करते, तो उन्होंने बाकी कैरम्बिट वॉरियर्स को तो क्लीन कर देना था आराम से। प्लस अगर एक टीसी और होता तो आई थिंक एज़टेक्स की जो इको है सिर्फ उसके बेस पे एसएस ने अहेड निकल जाना था। नेवरदलेस वेरी गुड गेम, रियली एंजॉयड इट। थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस।